प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। आज का विषय है, आज का टॉपिक है मसीह में नया जीवन क्या है। आज का विषय है, आज का टॉपिक है मसीह में नया जीवन क्या है। आइए हम कुछ वचनों से देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 3 का 3 वचन। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। यूहन्ना 3:3 वचन में लिखा है, यीशु ने निकोदेमस नामक व्यक्ति से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। तो मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। तो ये नया जन्म क्या है, ये नया जीवन क्या है, हम इसको आइए सीखेंगे। हम वचन निकालेंगे और 2 कुरिन्थियों 5 का 17 वचन। इस वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों 5 के 17 वचन में लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं और देखो सब बातें नई हो गईं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस वचन में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि में है। और आगे क्या लिखा है, पुरानी बातें बीत गईं। पुरानी बातें यानी कि जब हम प्रभु में नहीं आए थे तो जो भी हमारा पुराना सोच विचार था, पुराना बुराई पाप वाला जीवन था, तो अब क्या लिखा, पुरानी बातें बीत गईं। प्रभु में आने के बाद हम कहाँ आ गए, नई सृष्टि में आ गए। अब पुरानी बातें बीत गईं, पुरानी सोच विचार, पुराना बुराई पाप वाला जीवन हमारा बीत गया और देखो सब बातें नई हो गईं। यानी कि अब प्रभु में आने के बाद हमारा पुराना स्वभाव, पुराना जो भी सोच विचार था, पुराना जो भी बुराई पाप वाला जीवन था, वो अब बीत गया, छूट गया, कहने का मतलब है। और अब प्रभु में आने के बाद क्या हो गया, सब बातें नई हो गई हैं। यानी कि अब सब बातें नई हो गई हैं, यानी कि अब हमारी सब सोच विचार जो भी है क्या हो गया, नया हो गया है। हमारा जो भी सोच विचार स्वभाव क्या हो गया, नया हो गया। पहले हमारा स्वभाव कैसा था, बुराई पाप अधर्म वाला था, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद हमारा स्वभाव कैसा हो गया, हमारा स्वभाव शुद्ध पवित्र और निर्दोष निष्कलंक हम होते जाते हैं, बनते जाते हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम और एक वचन निकाल कर देखेंगे। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4 का 22 से 24 तक पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यानी कि जो भी हमारा पिछला बुराई पाप वाला चाल चलन था, गलत सोच विचार वाला चाल चलन था, जो पुराना मनुष्यत्व था, पुराना स्वभाव था, हमें उस पुराने बुराई पाप वाले मनुष्यत्व को, स्वभाव को हमें उतार डालना है। अब 23वीं आयत में और क्या लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब हमें क्या बनना है, प्रभु में आने के बाद हमें क्या बनना है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। हमें अब आत्मिक स्वभाव में नए बनता जाना है हमारा, यानी कि आत्मिक स्वभाव होता जाए, हमारे अंदर आत्मिक फल उत्पन्न होते जाएं, जो कि आत्मिक फल बताए गए हैं, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। यानी कि हमारा स्वभाव आत्मिक स्वभाव होता जाए, शुद्धता पवित्रता धार्मिकता का स्वभाव होता जाए। आगे हम 24वीं आयत को पढ़ते हैं।
और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हमें कहने का मतलब है 22वीं आयत में लिखा था कि अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, और 24वीं इस आयत में लिखा है, वचन में लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो। यानी कि पुराना मनुष्यत्व हमें दूर करना है और नए मनुष्यत्व को हमें पहन लेना है, धारण कर लेना है। पुराना मनुष्यत्व क्या था? पुराना मनुष्यत्व जो हमारा बुराई, पाप, गलत सोच विचार वाला था। लेकिन अब नया मनुष्यत्व क्या है? नया मनुष्यत्व आत्मिक स्वभाव वाला है, अच्छी सोच विचार वाला है, शुद्धता पवित्रता वाला है। तो हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेना है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, मसीह में नया जीवन क्या है? तो मसीह में नया जीवन यही है कि हमारा पुराना सोच विचार, बुराई पाप वाला जीवन दूर हो जाना चाहिए, और हमारा नया जीवन क्या हो जाना चाहिए? आत्मिक स्वभाव वाला नया जीवन हो जाना चाहिए। आत्मिक स्वभाव हमारे अंदर हो जाना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? आत्मिक स्वभाव जो हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम दिखे, और हमारे अंदर क्या? शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता, ये सब बातें होनी चाहिए। यही नया जीवन है, यही मसीह में नया जीवन है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था, और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।